चलो जी। स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के कुछ कंसेप्ट, जिसमें से इच, एवरी, आइदर, नाइदर, और एवरी हो गया। हाँ ठीक है, इन सारे कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और हम मिस्टेक करके आते हैं एग्जाम में, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है, चाहे आप स्पोकन में हो, रिटन में हो या फिर एग्जाम में हो। इससे कुछ ना कुछ दिक्कतें हमेशा रहती। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन सारे वर्ड्स को, इन सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझेंगे। ठीक है, ताकि आने वाले एग्जाम में और भी कोई दिक्कत ना। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इच से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इच। इच जो वर्ड है, जो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये सेंस देता है प्रत्येक। मैं हिंदी से अगर बताऊं, प्रत्येक यानी कि इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। ठीक है, या फिर प्रत्येक यानी कि दो से ज्यादा, दो से ज्यादा लोग। ठीक है, यानी कि ईच जो है प्रत्येक यानी कि एक की बात करता है, इंडिविजुअल की बात करता है, या फिर दो लोगों की बात करता है। ठीक है, या फिर दो से ज्यादा, या फिर दो से ज्यादा। ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एवरी, EVERY। एवरी भी क्या है, ये एक ग्रुप की बात करता है। ठीक है, एवरी क्या करेगा, एक ग्रुप की बात करेगा, या फिर दो पीपल से ज्यादा की बात करेगा। ग्रुप यानी कि दो लोग, एक लोग से ज्यादा, तब लोग ग्रुप बनेगा। ठीक है, ग्रुप, एवरी ग्रुप या दो पीपल से ज्यादा। और ये जो ग्रुप है, ये इंडिविजुअल की बात करेगा, यानी कि इंडिविजुअल के सेंस में भी हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि ईच जो है प्रत्येक इंडिविजुअल की बात करता है, दो लोगों की बात करता है या दो से ज्यादा। एवरी जो है ग्रुप की बात करता है, दो लोगों से ज्यादा या प्रत्येक इंडिविजुअल के भी सेंस में बात करता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब भी ईच, जब भी ईच को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, जब भी ईच को हम लोग यूज करेंगे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, ये आसानी से समझ में। ठीक है, मैंने लिखा ईच बॉय एंड पेंसिल। यहाँ दो की सेंस हो रही है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ले। इज सपोज रेड। ओके, तो मैंने लिखा ईच बॉय एंड पेंसिल इज रेड। ये सिंगुलर वर्ब हुआ, जो कि सही है। यहाँ पूरा वर्ब नहीं करना, यानी कि आर नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा ईच बॉय एंड ईच पेंसिल। अब तो ये दो की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी ये सिंगुलर वर्ब ही ले, इज रेड, जो कि ये सही है। ठीक है, गलत कब होगा, जब यहाँ पे आर कर देंगे, यानी कि प्लूरल वर्ब
रूलर वर्ब नहीं करना। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट टर्म लेते हैं हम लोग एवरी। ठीक, जैसे मैंने लिखा एवरी, मैं एक ही एग्जांपल को बार बार लूंगा ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, एवरी बॉय एंड गर्ल। अब यहाँ पे फिर मैं सिंगुलर वर्ब लूंगा, इज लेबोरियस, मेहनती है, जो कि है सही। इसी तरह फिर मैंने लिखा एवरी बॉय एंड एवरी, एक मिनट, एवरी गर्ल इज लेबोरियस, तो ये भी आपका सही है। यानी कि इच और एवरी का जब भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, चाहे वो एक इच यूज हो या 2 बार सेंटेंस में यूज हो, दोनों ही केस में हम सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एवरी में भी चाहे एक बार एवरी यूज हुआ हो या एक सेंटेंस में 2 बार हुआ हो, हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। इसको मैं स्टार मार्क्स करते हुए चलता हूँ ताकि पॉइंट बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर इच का जो इच वर्ड सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। ठीक है, इच एज सब्जेक्ट, तो क्या होगा, तो इच अगर सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा, फिर भी ये सिमिलर वर्ब अपने साथ ले। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इच को आप कितनी दफा भी यूज करो, ये सिंगुलर वर्ब के साथ ही काम करे। जैसे इच हैज अ इच हैज अ पेन, तो ये भी आपका सही है, इच हैव नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब एक केस इसमें आता है, मैं नोट कर देता हूं इसमें। नोट ये है कि सपोज मैंने लिखा वी इच हैव अ पेन, मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब आप बताइए कि ये सेंटेंस सही है गलत, क्योंकि ये सब्जेक्ट वी हो गया जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल। ठीक है, और इच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो जो वर्ब आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, जो ये वर्ब आएगा ये इसके अकॉर्डिंग आएगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वी इच हैव अ पेन, तो ये सही हो गया। लेकिन ये अगर हैज होता, अगर यहाँ हैज होता तो ये रॉन्ग हो जाता। ठीक है, समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैंने लिखा दी बॉयज इच हैव अ बुक, तो ये भी आपका सही हुआ, क्योंकि दी बॉयज के अकॉर्डिंग ये हैव आई। ठीक है, यानी कि प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर इच का यूज हो तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल कह लेते हैं, या रूल होगा कि जैसे कि ईच ऑफ
ये अक्सर एग्जाम में ये आता है, ठीक है, यूज में भी आता है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एक मिनट, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है। ऐसे अगर सेंटेंस स्टार्ट होती है ना, तो इसके साथ प्लूरल, नाउन, ठीक है, या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके, अब हम लोग, एक मिनट, एक एग्जांपल को देखते हैं हम लोग, एग्जांपल से आसानी से समझ में। जैसे मैंने लिखा, ईच ऑफ these को, ईच ऑफ, ये मैंने लिखा है ना, ईच ऑफ दीज प्लूरल हो गया, ये पेन्स नाउन हो गया, है ना, मैंने अभी प्रोनाउन ने लिखा, ईच ऑफ दिस फोर पेन, सॉरी पेन्स। अब मैंने क्या कहा कि सिंगुलर वर्ब है, इज वाइट, ये हुआ मेरा सेंटेंस, ईच ऑफ, और ये सिंगुलर वर्ब हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, either of those two boys, either of those two boys is good, ये भी सिंगुलर वर्ब हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नाइदर ऑफ में, नाइदर ऑफ those two students, either of those two students is good, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ जब भी आएगा, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसके बाद प्लूरल ही आएगा, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल है हमारा, each every either neither, ठीक है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसे काउंट कर सके। ओके, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब ही आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। यानी कि ईच एवरी के केस में जनरली ज्यादा से ज्यादा वर्ब सिंगुलर ही आते हैं, जनरली क्या सिंगुलर वर्ब ही आते हैं, बशर्ते उसका जो
सब्जेक्ट है वो प्लूरल ना हो, जैसे हम लोगों ने लास्ट में देखा था वी इच, ये वाला पोर्शन, वी इच हैव अ पेन, ठीक है। विदाउट इसके केस में आप वर्ब को हमेशा सिंगुलर ही रखना, जैसे इस केस में। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं ईच बॉय वॉज गुड, ये सिंगुलर वर्ब हो गया क्योंकि ये ईच। इसी तरह सारे में, ओके। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो। नेक्स्ट कुछ और कॉन्सेप्ट पे देख चलते हैं हम लोग। जैसे इच जो है हमारा, इच जो है ये एक प्रोनाउन, प्रोनाउन और एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ये दोनों तरीके से काम करता। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे एक, each of my student is is going to the class, ठीक है। each of my students, यहाँ जो each है ये एक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ, ओके। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एडजेक्टिव को दिखाएं। तो मैंने लिखा each, एक मिनट, each student is working hard, working hard। ये जो each है यहाँ एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा क्योंकि each स्टूडेंट या क्वालिटी को शो कर रहा है स्टूडेंट, है ना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल पर हम देखते हैं कि जब भी आपका each either neither any anyone या फिर none, ये सारे अगर यूज हो तो सिंगुलर जो हमारे प्रोनाउन है जो यूज करते हैं वो अगर मेल है, मेल का अगर सेंस दे रहा है तो हम ही, हिम या फिर हीज, हिमसेल्फ को यूज करते हैं, ठीक है। अगर सी का सेंस दे रहा हो तो हर, हर्ष या फिर हर सेल्फ का यूज करते हैं। अगर थिंग हो, कोई वस्तु हो, देन हम लोग इट, इट्स, इट सेल्फ का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे
लेता हूं, each of the boys, ठीक है, each of the boys, each of जब भी आ गया तो जो हमारा प्रोनाउन है वो प्लूरल ही होता है, ठीक है, और वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, हैज हिज ओन बुक, ओन बुक, ठीक है, ये हिज मेल के सेंस में आए, ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब हम लोग, एक मिनट, चलिए स्लाइड यहाँ तक हो गया, तो आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं स्लाइड चेंज कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आइदर, आज एक ही वीडियो में मैं सारे कंसेप्ट को समझाता चलूंगा, ठीक है। आइदर हम यूज करते हैं दो में से कोई एक, मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, दो में से कोई एक, आइदर, है ना, आइदर यू और मी। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, आइदर ऑफ these two pens is red, ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो गया। यहाँ आइदर ऑफ दिस थ्री पेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दो में से कोई एक की बात है, लेकिन नोट, इंग्लिश में नोट बहुत मिलेगा आपको, ठीक है, इसकी आदत आप लोग डाल लीजिएगा। नोट, दो में से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से कोई एक का अर्थ हो, है ना, इसमें से दो में से कोई एक की बात होती है, लेकिन दो में से अधिक, दो में से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बात हो तो हम एनी और एनीवन का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। ही हैज अबाउट एनी, या फिर एनीवन ऑफ दी फोर बुक्स, ठीक है, ही हैज अबाउट, उसने लाया चार बुक लाया तो वो दो से अधिक हो गया, है ना, ही हैज अबाउट एनी और एनी वन ऑफ दी फोर बुक्स, ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर होगा। इसी तरह नाइदर को देखते हैं हम लोग, नाइदर, ठीक है। तो जिस तरह आइदर दो में से एक था, उसी तरह नाइदर उसका उल्टा हो जाएगा, दो में से कोई भी, कोई भी नहीं, ना तुम ना हम, उसमें था हम और तुम, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, ठीक है, वो एक्टिव नहीं है,
चलो, लेकिन अगर नोट, मैं नोट करता हूँ पहले यहाँ पे, नोट, जब दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु में से कोई भी नहीं, है ना, ये दो में से कोई भी नहीं, लेकिन दो में से अधिक है, दो में से अधिक, है ना, दो में से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से कोई भी नहीं, तो दो में से अधिक, दो में से अधिक पर कोई भी नहीं। जब इस सेंस में बात हो तो फिर हम वहां नाइदर यूज नहीं करें, फिर क्या यूज करते हैं, फिर एक मिनट, हम लोग यूज करते हैं नन, यूज करते हैं NONE, नन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि none of the 5 students, none of the 5 students is good, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने पहले रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग नाइदर को देखा, स्टार्ट से कर, ठीक है, प्रीवियस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच इंडिविजुअल की बात करता है, या दो से अधिक की बात करता है, ठीक है। एवरी ग्रुप या दो से अधिक इंडिविजुअल की बात करता है। ईच हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेता है, कंडीशन अप्लाइड, ओके। जिसमें से ईच बॉय एंड पेंसिल इज रेड, यहाँ पे ये सिंगुलर है। अगर ईच दो बार भी यूज हो, ईच बॉय, ईच पेंसिल, फिर भी ये सिंगुलर वर्ब ही अपने साथ लेते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, सेम चीज है, अगर एक बार यूज हुआ हो फिर भी, या दो बार एवरी यूज हुआ फिर भी सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ईच अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो भी ये सिंगुलर वर्ब ही लेता है, ईच हैज अ पेन, ठीक है। नोट, अगर हम लोग वी, अगर कोई प्लूरल प्रोनाउन को यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर ईच भी यूज हो, लेकिन हम लोग वर्ब सब्जेक्ट के साथ में लेंगे, जैसे वी ईच हैव अ पेन, तो वी एक प्लूरल है और हैव भी एक प्लूरल वर्ब, ठीक है। इसी तरह द बॉयज ईच, द बॉयज ईच हैव अ सॉरी हैव अ बुक, ठीक है। नेक्स्ट, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईदर ऑफ, जब भी ये सब हो तो हमारा जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है जनरली, ठीक है। जनरली नहीं, ये प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो है हमारा सिंगुलर ही रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग सेपरेट एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, अगर वो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हो फिर भी सिंगुलर वर्ब मिलेगा, जैसे ईच बॉय वाज गुड, या फिर एवरी बॉय वाज गुड, आइदर बॉय वाज गुड, ठीक है। इन सारे केस में सिंगुलर वर्ब यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ईच प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज हो सकता है, जैसे इस एग्जांपल में ईच ऑफ माय स्टूडेंट इज गोइंग टू द क्लास, तो ईच एक प्रोनाउन की तरह यहाँ पे यूज हुआ, वर्ब तो एज यूजुअल सिंगुलर। ईच स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड, है ना, यहाँ एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, ओके। उसके बाद जब भी ईच, आइदर, नीदर, एनी, एनीवन, नन, ये सब यूज हो और इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन को यूज करना हो, तो हम सेंस के हिसाब से काम करते हैं। अगर मेल सेंस है तो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी है तो हर, हर्स, हरसेल्फ, ओके, थिंग है तो इट, इट्स, इटसेल्फ। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया, ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज, है ना, ओन बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे था हमारा आइदर, आइदर यूज होता है दो में से कोई एक,
तो आई दिस टू पेन इज रेड, और वर्ब हमेशा ये सिंगुलर ही लेगा, ठीक है। लेकिन जब दो से अधिक की बात हो तो एनी और एनीवन यूज होता है, जैसे कि ही हैज फाउंड एनी और एनीवन ऑफ माय फोर, ठीक है। इस तरह नाइदर नाइदर दो में से कोई नहीं का सेंस देता है। एग्जांपल देखते हैं, नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स इज एक्टिव, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होएगा, ये याद रखिए, ठीक है। लेकिन नाइदर दो में से कोई एक की नहीं बात, दो में से कोई भी नहीं, है ना। लेकिन दो से अधिक अगर हो, उसमें से भी कोई भी नहीं, तो नन को लेते हैं, ठीक है। तो नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज गुड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।